आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और फिर बीच में हमारा जो हेल्थ था डाउन हो गया था, तो थोड़ी सी वहां पे दिक्कत हुई, तो कुछ दिक्कत नहीं है। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, तो इजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर को हम निपटा देंगे बढ़िया तरीके से और समझ लेंगे। इजर्सन रीजन वाला ज्यादा तो बड़ा चैप्टर है नहीं, इसको समझ लेंगे। जितना भी लगभग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, रिपीटेड है 2017 का, 2016 का है, ये सारे क्वेश्चन आपको लाए हुए हैं और इसको बढ़िया तरीके से करिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। तो आप लोग पढ़कर और बढ़िया तरीके से जवाब दो बच्चों की क्या ये क्वेश्चन तुम लोग को हो जाएगा या नहीं। उसके बाद हम करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या करें, सम ट्रांसजेनिक प्लांट आर डेवलप्ड फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। और क्या करें, इंट्रोड्यूस द जीन कोडिंग फॉर बीटी कॉटन। क्या करें, कुछ जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट, उनमें क्या होता है कि जो कोडिंग होता है बीटी कॉटन के लिए, जरा जवाब देना। हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो भी हैं कोई दिक्कत नहीं है। और जो ट्रांसजेनिक प्लांट है बीटी कॉटन की के लिए जीन कोडिंग शुरू करके और कीट प्रतिरोध विकसित किया जा सकता है। हम हट गए हैं क्योंकि बताना है तुमको देखकर बढ़िया तरीके से क्या किया जा सकता है। तो आप लोग जरा इसको समझिएगा कि क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा। क्या ट्रांसजेनिक प्लांट, हाँ बता रहा है कि कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप्ड फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, किसके लिए डेवलप किया जाता है, तो रेजिस्टेंस के लिए, है ना। और इंट्रोड्यूस द जीन कोडिंग, क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के लिए, बीटी कॉटन के लिए किया जाता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, रीजन में बीटी कॉटन प्रोटीन वंस inverted into the acidic form due to acidic pH of the good। ये एसिडिक पीएच पर नहीं होता बच्चों, ये अल्कलाइन पीएच पर होता है। ये हमारा साफ तौर पे गलत है और ये गलत ही है, ये गलत है। ये अल्कलाइन पर होता है, ऐसे पहले तो बता दिया आपको, लेकिन ये अल्कलाइन पर ही होता है। तो ये हमारा गलत है क्वेश्चन, ये रीजन गलत है, इसका एजर्सन सही है। तो आंसर कौन सा चूज करो, आंसर यहाँ पे सी होगा, ज्यादा लंबा और थोड़ी बढ़िया तरीके से जवाब देना। क्या कर रहा है कि यहाँ पर रीजन में गोल्डन राइस इज द ट्रांसजेनिक क्रॉप। क्या है, गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है। पता ही है कि गोल्डन राइस में भरपूर मात्रा में काफी इसमें क्या होते हैं, तो कैरोटीन मिलते हैं, कैरोटीन विटामिन ए। यहाँ पर क्रॉप विथ इंक्रीजेस विटामिन ए कंटेंट, बातें अभी कर दिए, तो हमारा ये तो सही है, एजर्सन सही है। रीजन की क्या कर रहा है, इट इज रिच इन बीटा, क्या, बीटा कैरोटीन। ये रिच किसमें होता है, बीटा कैरोटीन में ये रिच होता है, धनी होता है। विच इज द प्रेक्यूसर ऑफ द विटामिन ए, ये विटामिन ए के लिए, है ना। तो आपको रीजन और एजर्सन इसका मतलब कि ये सही है। आंसर देखकर भी बता सकते हो, हम तो इसे 2017 का है, ये 2017 का है, देखकर बढ़िया तरीके से और पहले पढ़कर और समझ कर देना, है ना। तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए तो हो ही जाएगा, ये हो जाएगा। एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी वाला का तो होगा ही नहीं, क्या है, रीजन इज द फॉल्स बट एजर्सन इज द ट्रू, है ना। तो आपको बढ़िया तरीके से और अल्टीमेटली जवाब सोच समझ कर देना कि कैसे देना है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो मेरे भाई हमने क्वेश्चन सेट कर दिया, क्वेश्चन नोट कर दिया हो, देखकर इसका जवाब दो। हाँ, कुछ गदम्बड़ बच्चे भी हैं, गदम्बड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, तो बताओ मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर। देखकर आराम से एकदम इत्मीनान से देखकर बताना, इतना इजी क्वेश्चन है ना, एकदम इजी वे में बता सकते हो। क्राइजीन के बारे में बताया है यहाँ पर, और एडीए के बारे में बताया है। एडीए तो बता चुके हैं, एडिनोसिन डाइएमिनेज की, है ना। तो इसको बताना देखकर जरा, क्या करें, क्राई प्रोटीन आर कोडेड बाय क्राइजीन, है कि नहीं मेरे भाई, समझ में आ रहा है। क्राइजीन किसको कोड करता है, क्राई प्रोटीन किसको कोड करता है,
क्राइजीन, है ना, एंड प्रोवाइड रेजिस्टेंस, क्या कर रहा है, क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस किसके लिए, टू इंसेक्ट विदाउट हार्मिंग द प्लांट, बिना कोई हार्मफुल के, बिना कोई खतरा वतरा के इसको क्या करता है मेरे भाई, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाता है प्लांट को बिना खतरा वतरा के। समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आप समझ सकते हैं क्या है, बड़ी अच्छी न्यूज है ये, क्या है, बड़ी अच्छी न्यूज है, तो ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये सही है यार, गलत क्यों बोलेंगे। अब यहाँ पर इसकी रीजन देख लो, रीजन क्या कर रहा है, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कंट्रोल कॉर्न वॉर, है ना, अभी पहले ही बताए थे मेरे भाई, कल परसों के लेक्चर में ही बताए थे। वाइल क्राई क्या कर रहा है, वाइल क्राई IAB कंट्रोल कॉटन बीटी कॉटन वोलवर्म को क्या करता है, क्राई जो 1AB है किसको करता है कंट्रोल, किसको करता है, तो कॉटन वोलवर्म को ही तो करता है। वैसे तो तुम लोग को पता ही है, पढ़े हो, अगर क्लास नहीं की हो तो जाकर देख लो मेरे भाई, पूरा क्लास प्लेलिस्ट पूरा पढ़ा हुआ है, वहां पर पढ़ो और बढ़िया तरीके से इसको शेयर भी करो मेरे भाई। शेयर करोगे जितना ज़्यादा तो फायदा तो होगा ही होगा, तुम लोग को, हमको भी होगा, तो शेयर करते रहो और लाइक करना मत भूलो, क्योंकि आपके लाइक से। अब यहाँ पे इसके आंसर क्या है, जवाब देना, तुम खुद से जवाब देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम खुद से जवाब देना। देखो अभी थोड़ी सी क्या है कि हमको फीवर वीवर हुआ था, बताइए, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फीवर होते रहता है ना। अभी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, यही तो होगा, होगा ना, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पर, ADA डेफिशिएंसी, क्या करे, ADA डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड परमानेंटली बाय जीन थेरेपी। ADA डेफिशिएंसी क्या है, परमानेंटली क्योर है, परमानेंटली कर सकता है का, तो जीन थेरेपी को है। ये समझ में आ रहा है मेरे भाई। यहाँ पर क्या करे, फंक्शनल ADA, जो फंक्शनल ADA cDNA is inserted लिखा है, सॉरी मेरे भाई, अभी थोड़ी सी, inserted into the bone marrow cell at, अबे कहाँ लिख दिए, यहाँ पर कैसे लिख दिए रे, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब बताओ देखकर, अब बताओ क्या करे, फंक्शनल जो ADA cDNA है, अबे पता है ना ADA ये होता है क्या है, एडिनोसिन डाइएमिनेज होता है। एडिनोसिन डाइएमिनेज को हम कैसे क्योर किए थे, परमानेंटली अगर क्योर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या करना पड़ेगा हमको, तो जीन थेरेपी करने की आवश्यकता है ना, जीन थेरेपी करने की आवश्यकता है। ADA जो ADA एंजाइम है, ADA एंजाइम तुम लोग को पता ही कि ये क्या होता था, इसमें हम लोग को ADA एंजाइम में क्या नहीं हो पाता था, तो मेरे भाई इसमें जीन जो खराब होता था, पहले तो बात समझो कि इसमें जीन खराब हो जाता था, जो बनाने वाला है, इसको कोड करने वाला वही खराब, तो क्या करते थे हम, तो इसको हम परमानेंटली क्योर के लिए पता करेंगे, पता करके भ्रूणीय अवस्था में इसको क्या करेंगे, जीन थेरेपी करेंगे, तब परमानेंटली होगा, है ना। तो क्या करें, फंक्शनल जो काम करने वाला है, काम करने वाला ADAC इंसर्टेड इनटू बोन मैरो, अरे बोन मैरो कहाँ से, इंसर्टेड इनटू बोन मैरो सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जल्द ही इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करना होगा मेरे भाई, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, फटाफट दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो सकता है इंसर्टेड तो बोन मैरो, गलत यहाँ पर गलत है, लेकिन हाँ होगा ही होगा, क्यों, हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करते हैं पता ही है कि हम अब जब जीन थेरेपी करते हैं ना, जब जीन थेरेपी करते हैं तो जीन थेरेपी है क्या बेसिकली, जरा आंसर अगर पता है तो हमको बता दो। जीन थेरेपी में पता ही है कि इसमें जो
टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट था। ये क्या करता था, अपरिपक्व रह जाता था, परिपक्व नहीं होता था, मेच्योर नहीं होता था, जिसके कारण क्या होता था, जो एडीए है, एडीए एंजाइम नहीं बनता था, एडीए एंजाइम नहीं बनता था, मतलब नहीं बनता था, इसको बनाने वाली, इसको कोड करने वाली जीन ही खराब। तो भैया ऐसे यहाँ पर क्या करें, फंक्शनल एडीए, आंसर देखकर बताना है, सारा चीज तो बता दी, क्या होगा इसका आंसर भी, इसका आंसर भी। इसका तो एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर कर सकते हैं परमानेंटली बाय जीन थेरेपी से, है ना, संभव है, लेकिन इसके फंक्शनल हो सकता है तो नहीं मेरे भाई। अभी देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, बोन मैरो से अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर सकते हैं, लेकिन आंसर राइट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तुमको लग रहा होगा कि आंसर इसका ए ही होगा, इसका आंसर बी ही होगा, नहीं, इसका आंसर क्या है, सी है ना, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये मतलब समझना है ना। तो इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, और अगला क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 6 नंबर 7 नंबर। चलो तो चलो बच्चों, थोड़ी सी आप ये देखकर क्वेश्चन को आंसर दो। यहाँ पर फिर से 2016 का 2 क्वेश्चन है, और इसको बढ़िया तरीके से बनाओ। ये क्वेश्चन कोई इजी नहीं है, बनाओ बढ़िया तरीके से, देखकर पढ़ो क्या कर रहा है कि द cDNA यूज इन एडीए डेफिशिएंसी जीन, है ना, कहाँ यूज होता है, cDNA यूज इन एडीए डेफिशिएंसी जीन थेरेपी इज इंसर्टेड इनटू द लिम्फोसाइट। हम किए थे ना लिम्फोसाइट में इंसर्ट। अरे जिस मान लो पीड़क का हम क्या लिए थे भाई, जिस पेशेंट का हम लोग लिए थे क्या, तो उसका एक लिम्फोसाइट लिए थे, उसकी कल्चरिंग किए थे ना, कल्चरिंग करके फिर हम क्या ले आए, एक फंक्शनल डीएनए को साथ में जोड़े, फंक्शनल cDNA को ही जोड़े थे, साथ में जोड़े थे ना, जोड़कर और फिर उस पेशेंट में इंसर्ट किए थे ना इनटू द लिम्फोसाइट व्हिच आर कल्चरिंग। अरे अभी तो बोल दिए कल्चरिंग। रीइंट्रोड्यूस मतलब उसमें डाला गया था, इंट्रोड्यूस इसे किया गया था इन द पेशेंट। अरे पेशेंट में हो गया ना, आंसर हमारा सही तो लग रहा है, आंसर ये तो हमारा 100% सही है। अभी क्या कह रहा है, परमानेंट क्योर कैन बी ओनली, क्या कह रहा है, परमानेंट क्योर कैन ओनली बी अचीव क्या करते हैं, अचीव कर सकते हैं कब, इफ यदि जीन इंसर्टेड इनटू जर्म सेल। कहाँ जीन को इंसर्ट किया जाएगा, जर्म सेल में। कब क्या अचीव कर सकते, परमानेंटली क्योर अचीव कर सकते हैं कब, केवल जब यदि हम जीन को इंसर्ट कहाँ कर देते हैं मेरे भाई, इनटू द जर्म सेल और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में। अरे पहले कल उस दिन के लेक्चर में ही बताए थे, सारे चीज हम बता दिए थे मेरे भाई। जाकर अगर लेक्चर नहीं देखे हो तो जाकर आराम से देख लो, बढ़िया तरीके से मजे से खा पी लो और जाकर देख लो लेक्चर। समझ में आ रहा है ना, तो लेक्चर देखा करो, गदम बड़े बच्चे मत बनो। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये हमारा सही है कि गलत है, आंसर जरा खुद से देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे कौन सही होगा। अभी हम अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कर रहा है यहाँ पर, आरएनए इंटरफेरेंस की भी बात आ गई भाई। आरएनए इंटरफेरेंस किया था ना, हस्तक्षेप आरएनए, तो वहां पे RNAi यूज किए थे। RNAi इज यूज इन द डेवलपिंग ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। कहाँ यूज किए थे, डेवलपिंग प्लांट में। रेजिस्टेंट टू नेमेटोड इन्फेक्शन, किसके लिए रेजिस्टेंट था, नेमेटोड पीड़क के लिए ही तो था। अरे नेमेटोड पीड़क जब हम बताए थे तुम लोग को, खैनी के बारे में बताए थे ना, खैनी तो समझते हो ना, टोबैको प्लांट के बारे में तो बताए थे ना। टोबैको प्लांट में नेमेटोड पीड़क खराब कर रहा था पूरा एकदम, अरे बताए थे कि नहीं भाई, देखो यार, जाकर देखो पहले, आंसर यहाँ पर ढूंढोगे ना तो ऐसे नहीं मिलेगा, पहले जाकर को आराम से देखो, वीडियो को बढ़िया तरीके से हर एक पॉइंट बता चुके हैं मेरे भाई, ऐसा कोई पॉइंट नहीं हम जो छोड़े, सारे पॉइंट सारे चीजें बता चुके हैं। समझ में आ रहा है, तो जाकर बढ़िया से वीडियो देख लो। ये ठीक है, क्या करें, आरएनए इंटरफेरेंस, RNAi यूज इन द डेवलपिंग ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, है ना,
हम कहाँ यूज किए थे आरएनए इंटरफेरेंस के? आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए कहाँ यूज किए थे? डेवलपिंग, जब प्लांट डेवलप करा था उसमें, और किसके लिए? तो नेमेटोड पीड़क इन्फेक्शन के रेजिस्टेंस के लिए, है ना। क्या करे? डबल स्टैंडर्ड, ये मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोड्यूस इन द इनसाइड। अरे भैया डबल स्टैंडर्ड हम आरएनए लाए थे ना, सिंगल स्टैंडर्ड तो आरएनए बनता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है तो प्रोटीन बनाता है, अगर मान लो पीड़क में बन रहा है, अगर हम बगल से कहीं से ला दे क्या, तो एक और हम आरएनए ला दे। आरएनए कैसे लाएंगे? आरएनए लाने के लिए तो हम सारा चीज बता चुकी हैं, तो हम कहीं से आरएनए लाकर और हम क्या करते हैं, तो प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं। आरएनए ऐसे कोई हो सकता है, जो वायरसेस है उसमें से हम आरएनए ला सकते हैं, वायरसेस है वहां से भी हम आरएनए उठाकर ला सकते हैं, है ना। तो वहां से भी आरएनए लाकर हम डाल सकते हैं। क्या कर रहा है? प्रोड्यूसिंग द इनसाइड द होस्ट सेल में, है ना। इनसाइड किसके पूछ रहा है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोड्यूस कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? इनसाइड होस्ट सेल। बाइंड टू स्पेसिफिक एमआरएनए कहाँ पर? तो ये बाइंड करता है स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द पैरासाइट एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन। क्या कर रहा है? जो पैरासाइट है, पैरासाइट तो समझते हो ना, पैरासाइट जो बाहर से आ गया, जो बाहर से डीएनए आ गया, पैरासाइट है बाहर से आ गया, उसे पैरासाइट बोलते हैं, है ना। तो आराम से बढ़िया से पैरासाइट क्या कर रहे हैं? पैरासाइट एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन, किसको? तो ट्रांसलेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है ना। जब एक डीएनए और डाल देंगे, एक डीएनए पहले से ही था, जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक आरएनए है और दूसरा आरएनए हम लाकर डाल दिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी प्रोटीन बनाएगा ही नहीं। पिछले हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं, अरे यार उसमें पढ़ चुके हैं। तो हम ला देते हैं, जोड़ देते हैं, कोई क्या प्रोटीन नहीं फॉर्म करता है, किसी प्रोटीन को कोड ही नहीं करता, डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो है। तो यहाँ पर आंसर दोनों को बताना, तुम खुद से बताना, दिल से बताना कि दोनों का आंसर क्या होगा। ए होगा यार कि नहीं होगा, बी होगा कि नहीं होगा, जरा बताना। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहने वाले हैं। क्या होगा? ए तो होगा, ए होगा ना। तो चलो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, नोट करके, और अभी तो क्लास कर लो, लेकिन बाद में पिछला क्लास भी अटेंड कर लेना जरूर, है ना। तो देख लेते हैं और 7th और 8th नंबर क्वेश्चन, है ना। चलो तो बताओ मेरे भाई, अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 था, ये भी उसी समय का था, तो इसीलिए छोड़ दिए। अब देखो क्या है कि यहाँ पर बता रहा है क्या, इलिसा टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग, किसके लिए इलिसा किया जाता है? पहला है HIV और दूसरा है किसका? मेजरिंग ऑफ हार्मोन लेवल्स, है ना। दो चीज के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है ना। याद रहेगा तो बताना, नहीं रहेगा तो झिनतैया जगाना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ऐसे करने नहीं है, याद करना है और बेसिकली बताना भी है ना। तो देख लो, इलिसा दो चीज के लिए यूज होता है इलिसा टेस्ट, एक HIV इन्फेक्शन, दूसरा मेजरिंग ऑफ हार्मोन लेवल, है ना। पहला आंसर सही है। इलिसा यूज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, किसके? एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरेक्शन पर ही तो इलिसा किया गया था, पिछले में पढ़ लेना, हम बता चुके हैं मेरे भाई। क्या करे? वेयर एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रोवाइड द डिटेक्शन क्या सिग्नल, क्या प्रोवाइड करता है? एंटी सेकेंडरी क्या कर रहा है? वेयर कहाँ? यूज इन लिंकेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, कहाँ पे? तो सेकेंडरी एंटीबॉडी में जो प्रोवाइड क्या करता है, तो डिटेक्शन ऑफ सिंगल, है ना। ये तो पता ही होगा, ये ऐसे तो पता ही होगा, आराम से तो तुम लोग देखकर बता सकते हो, है ना। नीचे वाला का क्या है? डायबिटीज ट्रीटमेंट एक्सट्रैक्ट फॉर्म
देखो कहाँ से हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए थे, हम गलत कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए थे मेरे भाई, कहाँ से, तो भेड़ से किए थे, भेड़ से ही किए थे एक्सट्रैक्ट, याद कर लेना, भेड़ से एक्सट्रैक्ट किए थे, भेड़ से एक्सट्रैक्ट करके ही बनाए थे, है ना। तो याद रखना भेड़ से। और ये देखकर बता देना आंसर। अब बताओ क्या होगा आंसर इसका, भेड़ से किए थे, है ना। तो क्या कर रहे हैं कि इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पेनक्रियाज, कहाँ से, पेनक्रियाज, और किसके पेनक्रियाज से, तो इस दोनों के पेनक्रियाज से। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है। और यहाँ से नहीं हम किए थे, हम भेड़ से किए थे। एक कहाँ से, ऐसे नहीं कि भेड़ से ही सिर्फ करेंगे, बहुत सारा जीव है, बहुत सारा है जो हमको इंसुलिन करने के लिए मिल सकता है, एक ही थोड़ी नहीं है, हाँ, बहुत सारा है जो इंसुलिन हम कर सकते हैं बहुत सारे जीव से। तो याद रखना कि इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करने का बहुत सारा। अब देखो क्या कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिलिन इन यूकोलाई। क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमिलिन होता है यूकोलाई में, जो हम खुद के द्वारा बनाते हैं इंसुलिन, उसके में खुद से बनाए गए इंसुलिन को ह्यूमिलिन बोला जाता है ना, याद रखना। तो ये हमारा आंसर, तो ये डी है, इसका डी है, और इसका क्या है, ए है ना। तो याद रखना, और फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।